सच में थकान बहुत ज़्यादा ही हो गई थी कल। सफ़र में पता नहीं चलता आना जाना जाना, लेकिन जब रूम पे आओ ना, जब बॉडी रिलैक्स मोड में आती है तब समझ में आता है कि कितना पेन होता है, कितनी थकान होती है, शरीर को कितना आँख थक जाती है। तो काम बहुत ज़्यादा है और थकान भी उतनी ही ज़्यादा है। देखते हैं कैसे क्या करते हैं। हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज है 7 तारीख और अभी दोपहर के टाइम हो गए हैं। सुबह तो बोलूँगी नहीं क्योंकि मैं खुद ही उठी हूँ 12:30 बजे आज। और सच में थकान बहुत ज़्यादा ही हो गई थी कल। सफ़र में पता नहीं चलता आना जाना जाना, लेकिन जब रूम पे आओ ना, जब बॉडी रिलैक्स मोड में आती है तब समझ में आता है कि कितना पेन होता है, कितनी थकान होती है, शरीर को कितना आँख थक जाती है। तो वही आज नींद खुल ही नहीं रही थी, इतना शरीर में दर्द था, लेकिन फाइनली फिर तो जैसे शायद मेरी नींद खुलती भी नहीं, लेकिन फिर घर से फ़ोन आ रहा था बार-बार, तो मम्मी फ़ोन की थी, घर से फ़ोन आ रहा था मेरे ससुराल से। मम्मी फ़ोन की थी तबीयत पूछने के लिए, तो फिर मेरी नींद टूटी और जब उठी तो देखी कि 12:30 बज चुका था। लगा अरे यार! हालाँकि सुबह उठी थी क्योंकि पतिदेव चले गए, जिनको जाना था ऑफ़िस में, उनको बोला भी था रहने दीजिए आज मत जाइए, थकान बहुत ज़्यादा हुई है, 2 दिन का लगातार सफ़र है तो रहने दीजिए, लेकिन वो बोले नहीं, छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है तो जाना ही पड़ेगा। देखी थी कितना कल कॉल आ रहा था, तो इसी वजह से फिर वो आज चले गए ऑफ़िस। और बाकी ठीक है, प्रिंसेस मेरी ठीक है, वो भी मेरे साथ ही सोई हुई थी, लेकिन जब मैं उठी तो वो भी उठ गई, अपना देख रही है कार्टून और खेल रही है। और मैं पतिदेव को ऑफ़िस भेजने के बाद मैं वापस से फिर सो गई थी, तो अभी उठी हूँ 12:30 बजे। और अभी इतनी समय कुछ नाश्ता पानी करें, खाना बनाए, क्या करें? तो फिर पेस्ट्री था फ्रिज में, तो मैंने सुबह को एक खिला दिया था और एक गुलाब जामुन खिला दिया है जो कल लिया था। और बाकी मैंने खाना चढ़ा दिया है, तो चावल मैंने चढ़ा दी मतलब बना दिया है और अभी आम पन्ना रेडी हो रहा है, मतलब वो मैंने चढ़ा दिया है होने पकने के लिए। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। बाकी आज पतिदेव तो वैसे ही चले गए हैं। वैसे मैंने उनको बोला था कि आप सुबह उठा दीजिएगा तो मैं कुछ नाश्ता बना दूँगी तो आप करके चले जाना। लेकिन वो जैसे मुझे उनकी चिंता है कि थके मैं तो ना जाए ऑफ़िस, जैसे उनको मेरी चिंता थी कि भी उठा देंगे तो फिर बिना नाश्ता बनाए मानेगी नहीं, इसलिए वो मुझे उठाए ही नहीं। जब उनको जाना हुआ था, उनका जब नीचे उनकी आ गई थी मार्सी लेने के लिए, तब उन्होंने मुझे जगाया कि मैं जा रहा हूँ दरवाज़ा बंद कर लेना, तब मैं उठी। तो आज बिना खाए भी चले गए हैं, वैसे ही वो चले गए हैं। ऊपर से वैसे पूरा दिन मतलब सफ़र में थके हैं और आज बिना खाए चले भी गए हैं, तो बस ये है कि उनकी तबीयत खराब ना हो। काम बहुत ज़्यादा हो गया है, समझ नहीं आ रहा कहाँ शुरू करूँ, क्योंकि हिम्मत शरीर में ज़रा भी नहीं है कुछ भी करने के लिए। अगर चुपचाप सोए रही हूँ, जाके चलो सोए, 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 सर में अपने दर्द शुरू हो गया है टन, 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 टन। बाकी घर से जब फ़ोन आया था तो मम्मी की अपने वहाँ पे तबीयत खराब हो गई, मेरी सासू माँ की, क्योंकि उन्होंने रास्ते में भी कहीं कुछ नहीं खाया था। मतलब वो नहीं खाती क्योंकि उनको ना लहसुन प्याज़ वो नहीं खाती हैं, तो इस चीज़ का उनको फिर हर जगह पे ऐसा कहीं है नहीं कि जहाँ पे लहसुन प्याज़, कोई होटल नहीं है कि जहाँ पे लहसुन प्याज़ नहीं बनता है। और हालाँकि तक होटल वाले ने बोला था कि मैं अलग से बना देता हूँ माताजी आपके लिए, बस 10 मिनट टाइम दीजिए मैं आपको बना दूँगा। बट मम्मी का हिम्मत नहीं हो रहा था, बोली तू मतलब तैयार ही नहीं हो रही थी खाना खाने के लिए, बोली नहीं मेरी हिम्मत नहीं कर रहा है मैं होटल में खाना खाऊँ। तो वो फिर कहीं खा भी नहीं थे, कुछ खाए भी नहीं थे, बस फल खा के बस वैसे ही पूरे सफ़र में रही हैं, कुछ खाए भी नहीं है कहीं भी। तो इस वजह से उनकी तबीयत वैसे भी घर से थोड़ी ख़राब थी, सफ़र में कुछ खाए नहीं तो फिर तबीयत ख़राब हो गई। और आज जब उन्होंने सुबह फ़ोन किया और हम लोग को तबीयत पूछने के लिए, मतलब अभी दोपहर में, तो हम लोगों ने बताया अपना, हम लोग का ठीक है, बट उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा दिया है, अभी 3-3 इंजेक्शन लगवाई हैं, उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनको ऑलरेडी शुगर बीपी का प्रॉब्लम है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है वो। हाँ, बाकी दवाई करने वाले आए थे तो दवाई करके चले गए हैं, दवाई-ववा दिए हैं, इंजेक्शन लगा के चले गए हैं डॉक्टर, तो बाकी बोला है आराम करने के लिए। और काम मेरा यहाँ रूम पे बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ सबमिट करूँ। सोचा पहले कि अपना बस खाना बना लें, खा के आराम करें, बाकी धीरे-धीरे अपना काम करेंगे। सुबह तो अपनी ज़िद करके रखी हुई है कि मम्मा चलो स्विमिंग पूल, चलो स्विमिंग पूल, चलो स्विमिंग पूल, गंगा कराने के लिए चलो, स्विमिंग करना है। बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि जाऊँ, देखते हैं कल संडे है, कल हो सके तो जाऊँगी, पतिदेव, सूभी, मैं सब कोई जाएँगे।
बट आज तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊँ। मैं घर का एक काम अपना नहीं खत्म कर पा रही हूँ तो मैं कहाँ से जाऊँगी उसको स्विमिंग कराने के लिए। इतना पूरा घर का कपड़ा है, पूरा भरा पड़ा है यहाँ पे। पूरा जितना पहनने का, चलो पहन के जितना लेके गए थे, पहन के जो लेके गए थे वो सारा यहाँ पे है। बाकी का और तो मैंने कल ही धोया था, हिम्मत नहीं था फिर भी धोया था, क्योंकि हम लोग जो गंगा घाट पे स्नान किए थे तो जो भी पूरे कपड़े भीग गए थे वो वैसे ही प्लास्टिक में रख के ले आए थे। पूरा बल्लू बल्लू पूरा गीला भरा पड़ा था, उसी वजह से। और बहुत बैग भारी भी हो गया था, तो ये था कि उसको कम से कम धो ले, नहीं तो पूरा वैसा स्मेल आ जाता है, एक अलग ही स्मेल आ जाती है रखे रखे। तो उसको मैंने कल ही पूरा धो के सुखा दिया था, तो वो हो गया है। बाकी और कपड़े यहाँ पे पूरे भंडार लगे हुए हैं, वो धोना है। पूरा घर पूरा झाड़ू पोछा वो भी सब करना है, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है ना। हर सेकेंड टाइम जब होता है ना, मतलब दोपहर के बाद का, तो पूरा बारिश का मौसम हो जाता है, पूरा बारिश हो जाता है, तो पूरा धूल मिट्टी पूरा वैसा हवा चलता है तो घर में भर जाता है, तो पूरा ना पैर एकदम चट वैसा करा है जमीन एकदम चलने पे। तो इसीलिए सोचा है कि पोछा लगा दे। तो झाड़ू करना है, पोछा करना है, भगवान जी का मंदिर उसको है वो भी साफ करना है। काफी दिन हो गया तो वो भी पूरा साफ करना है, क्लीन करना है। और बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ लगी हुई है, वो सारी चीज़ें करनी। मेरे अपना यूट्यूब का काम है जो कोई बहुत एडिटिंग का पीछे रह गया, वो भी मुझे अपना करना है। खाना पीना अपने बनाना खाना ये सब करना है। नहाना धोना है, अभी वैसे ही पड़े हुए हैं, तो काम बहुत ज़्यादा है और थकान भी उतनी ही ज़्यादा है। देखते हैं कैसे क्या करते हैं। फिलहाल चलते हैं अपना काम में लगते हैं। और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग ब्लॉग एंजॉय करना। देखते हैं आज क्या क्या होता है पूरे दिन में, ठीक है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे कपड़े रख दिए हैं धोने के लिए। आज तो नहीं धोंगे, देख तू कब टाइम निकाल के धोते हैं। बाकी यहाँ पे सब्जी, यहाँ पे सब्जी रख लिया है काट के धोने के लिए। बाकी वहाँ पे आम चढ़ा दिया है पकने के लिए, मतलब वो होने के लिए भाप लगी हूँ, वो हो जाए। उसके बाद चावल तो मैंने वहाँ पे बना के रख लिया है कुकर में उस जगह। तो बस सब्जी बना ले, उसको फिर जाएंगे खाना पीना खाने, चुपचाप आराम करूंगी और अपना यूट्यूब का काम करूंगी। उसके बाद ही बाकी चीजें करूंगी धीरे 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 धीरे। तो चलिए चलते हैं। हे फैमिली, सो अभी शाम का टाइम हो गया है और पतिदेव आ चुके थे ऑफिस से और चले गए थे सुबह को लेके बाहर पार्क में घुमाने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि पूरा बेड उड ठीक कर दें। पूरा अपना खिलौना सुबह ने फैला रखा था, तो यहाँ पे मैं समेट रही थी। तब तक शुभ और सुबह पापा भी आ गए थे किंडर जॉय लेके। तो आप यहीं पे पतिदेव वो किंडर जॉय का जो खिलौना मिलता है वही यहाँ पे बना रहे थे, तो मैं यहाँ पे अपना बेड ठीक करने में लगी हुई थी। उसके बाद इन लोग पापा बेटी समझ नहीं आ रहा था कैसे कैसे जुड़ेगा, कैसे बनेगा। तो वही मैं बना रही थी कि देखो ऐसे बनेगा और इसका ऐसे यूज होता है। तो बेसिकली एक रिंग था, मतलब कार्टूनी में कार्टून का वैसा बना हुआ था, तो वही मैंने यहाँ पे बना रही थी। उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोचा था करूँगी करूँगी करूँगी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। फाइनली आज टाइम निकाल के पूरा मैं मंदिर क्लीन कर रही हूँ अच्छे से भगवान जी की। बाकी उसको चली गई थी फिर खाना पीना बनाने के लिए। और पतिदेव को मैंने खाना पीना बना के दे दिया था, रोटी सब्जी, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है जो मैंने बनाया हुआ है। उनको तो पसंद आता नहीं है तला हुआ चीज़, तो वो खा के अपना आराम कर रहे थे। बाकी मैंने बनाया था अपने और सुबह के लिए आलू बंडा और टमाटर की तीखी चटनी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मतलब खट्टा खाने का मन कर रहा था, कुछ तीखा स्पाइसी टाइप का। तो इसीलिए मैंने बनाया था ये आज के रात के खाने के लिए। सो अब जा रहे हैं इसको भरपूर इंजॉय करने, मैं और सुबह। ये लो, कैसा है बताओ। अच्छा नहीं है, उड़ना है, फैन पकड़ लोगे। मम्मा प्लीज़ बैठ जाओ, ऐसा नहीं करते। मैंने अच्छा नहीं बनाया, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। ये खाना है बस, ये नहीं खाना है। ओके, बस ये खाओगे। लेकिन बहुत गर्म है ये, देखो ठंडा है ठंडा है। ठीक है, ये भी अच्छा नहीं है। ऐसे थैंक यू, थैंक्स दो, थैंक यू, बाय। मैं खा लूँ तो बाय करो, बाय बाय।